बैठ के अनर्गल बातें करना, झूठ और अज्ञानता का जो प्रदर्शन किया है, इनको मैं बताना चाहता हूं पप्पू यादव जी की आपकी बात का क्रमवार जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। पप्पू यादव जी जानकारी नहीं रखते हैं क्या? अभी 3 दिन पहले तो कोरिया की संसद में क्या हुआ है, तो दुनिया में कभी नहीं हुआ। और आप तो उस बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं जिसमें विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा गया था और आप लोग उसके साथी होते थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिसंबर 1993 में धनीराम वर्मा ने ध्वनिमत से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को बहुमत दे दिया। उसके बाद खून खराबा हुआ, स्टेशन पे लोग लाए गए। 22 अक्टूबर 97 को यूपी की विधानसभा में क्या हुआ, अब कुछ नहीं पता होता, इससे ही आके अनेक बार पहली बार हुआ। अब आते हैं आज के मैटर के ऊपर। इसीलिए अपनी अज्ञानता का इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मान्यवर, आवेश में आकर। अब आपने कहा कि राहुल गांधी अंदर थे, आपने बुलाया। अरे भाई, दुनिया ने देखा वो वीडियो, राहुल गांधी अपोजिट साइड से आ रहे हैं, संसद के अंदर से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे हैं। दूसरी बात, पूरे दुनिया ने वो वीडियो देखा है कि किसके सांसद एम्बुलेंस में गए और किसके चलते फिरते हुए अंदर गए। आपने कहा खड़गे जी गिरे, मैं चुनौती करता हूं, दिखाइए ना खड़गे जी का एक वीडियो। किसी ने वीडियो नहीं लिया, बाहर खड़े थे। तो आके यहां पे कुछ भी अनर्गल बोल देना और फिर ये करना, 42 पे चले गए, इस पे चले गए। आपने कहा आपके सांसद गिरे, गिरते हुए के सबके हाथ में मोबाइल थे। राहुल गांधी वो हैं जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए सांसदों का वीडियो खींचते हैं, जो प्रियंका गांधी का अंदर आते हुए वीडियो खींचते हैं। आपके किसी सांसद ने कोई वीडियो गजब है। इसीलिए तो ध्यान कर लिया करिए, आज का जमाना डिजिटल एरा का है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमियों के हाथ में सबूत होता है। तो पूरे देश ने देखा है कि हमारे ही सांसद एम्बुलेंस में गए और आपके सांसदों ने बाद में यह हल्ला मचाना शुरू किया। और आप जिसको महिला महिला कह रहे हैं, वो सम्मानित सांसद हैं, नागालैंड की नॉर्थ ईस्ट की सम्मानित सांसद है, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि महिला महिला करके आप प्रयोग करने लगते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? प्रियंका जी, अनुराग भदौरिया जी, सुजीत जी। प्रियंका जी, आपने सुना क्या हो रहा है और अभी भी आप राग अलापेंगी। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं हां धक्का मुक्की हुई। आर यू जस्टिफाइंग धक्का मुक्की? और सिर्फ धक्का मुक्की नहीं हुई है, चोट लगी है, 4-5 टाके आए हैं सारंगी साहब को। मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप आम आदमी की इतनी बात करती हैं। नहीं, आप ये पूछिए, आप बताइए ना, अगर ये सड़क पे हुआ होता तो जिस आदमी ने धक्का दिया है, जिसकी वजह से एक दूसरे आदमी को, वृद्ध व्यक्ति को चोट लगी है, क्या हाल हुआ होता उस व्यक्ति का? उसके साथ पुलिस ने क्या किया होता? मुझे लगता है अगर भाजपा के पास प्रमाण है तो उनको पुलिस में जाना चाहिए, अरेस्ट करा देना चाहिए। इनके पास सारी एजेंसी है, पहली चीज। दूसरी, मैं सुधांशु जी को सुन रही थी, आज वो बहुत आहत है, तो मुझे लगता है कि एक केस और डिस्कस होना चाहिए। आज एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उतनी ही बर्बरता से जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ऐसा ही रेप आज गुजरात में हुआ है। क्योंकि आज वो महिलाओं के सम्मान में उतरे हैं, बच्चियों के सम्मान में उतरे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ा ध्यान दे सुधांशु जी आज। सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद। अरे यार, सुधांशु जी, उन्होंने विषयांतर किया तो मैं प्रियंका जी कहना चाहता हूं, जब आपने निर्भया कांड का जिक्र किया तो निर्भया कांड में केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों प्रदर्शन किया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहा है। आज कौन मुख्यमंत्री है? तो कहेंगे आज तो पुलिस हमारे में नहीं, तो क्या शीला दीक्षित की क्या हाथ में पुलिस थी? ये जो दोहरा चरित्र है सामने हो जाता है। सारे दर्शकों से जाके चेक करिए, निर्भया कांड के समय यही आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस विषय में शीला दीक्षित जी का नाम, क्योंकि इन्हें सरकार दिल्ली में बनानी थी, इन्हें पता था कि ये केंद्र में तो है नहीं, तब शीला दीक्षित दोषी थी। और आज कहते हैं सीएम से कोई मतलब नहीं है। बस ये अपने आप में पर्याप्त है आपका असली चेहरा बेनकाब करने के लिए। इसीलिए मुद्दा कोई भी हो, इंडी गठबंधन का सदस्य कोई भी घटक दल हो, सबके चेहरे खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं। प्रियंका जी, काउंटर, कोई काउंटर? प्रियंका जी देखिए, सुधांशु गोलमोल कर गए और गुजरात की घटना पे गए ही नहीं। मैं इनको बता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद हमने आपके दफ्तरों में धरना देकर सीसीटीवी लगवाए, आपने हमसे एसी भी छीन ली जो पहले थी शीला दीक्षित की रेजिम में, आपने वो भी छीन ली। आपको हम आज जो बात पुलिस देखिए, के साथ इंटरेक्शन करते थे, आपने उसमें भी यू वांट टू डू अ डेली डिबेट? मैम विल डू अ डेली डे, विल डू अनदर डे। अनुराग भदौरिया जी, नो आई डोंट वांट, ये है बाबा साहब ने, आप कर रहे हैं। नहीं, आप नो आई एम नॉट, मैं कह रहा हूं ये है वो बाबा साहब की वैल्यूज जिसके लिए आप राहुल गांधी के साथ खड़े हैं कि धक्का मुक्की दो।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अनुराग जी, जनता देख रही है। देखिए अफसोस तो इस जनता बिल्कुल देख रही है और सुधांशु जी को भी देख रही है कि दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए। दर्शक ने चेक कर लिया कि कक्कड़ मैडम ने बोला कि गुजरात में 10 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो आप तो एकदम भूल गए। आपने उनका सवाल ही नहीं सुना, आप दूसरी चीज में चले आ गए। इसको आप विषयांतर बता रहे थे। ये आपके साथ दिक्कत है। मणिपुर में महिला की बात कर दो तो विषयांतर हो जाता है, पहलवान महिला पे बात कर दो विषयांतर हो जाता है, हाथरस की बेटी पे बात कर दो विषयांतर हो जाता है। कमाल के हैं भाई, महिला अत्याचार पे बात करो तो विषयांतर हो गया। कमाल है। खुद को माननीय सुनने का इतना शौक है, लेकिन 10 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने सवाल उठा दिया तो बड़े परेशान हो गए। ये होता है आम आदमी के साथ। यही है जो मैं कहना चाहता था इतनी देर से। ऐश्वर्या जी जो आपको माननीय है, दूसरों को माननीय है, आम आदमी को कौन माननीय बोलता है? हो गया, अन्याय हो गया तो कहां आप बोले? यही किसी माननीय के साथ हो जाएगा तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। आज तो माननीय के साथ भी हो रहा है, तो हो गया, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हो ही रहा है। कमाल है। सारंगी साहब भी माननीय सांसद ही हैं। मैं तो जनता की बात कर रहा हूं कि भाई माननीय टू द रेस टू पार्ट 2 अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी पेंडिंग कमेंट। नहीं, आप बात समझिए। आप धक्का मुक्की को दूसरे मुद्दों से जोड़ के सांसद में हाथ पैर चल जी। अब आपको सुधांशु देखिए, अब इन पार्टी को बोलना नहीं चाहिए जो ये कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती, हम वो फिर बोले। अब सदन के अंदर की बात बता रहा हूं। आजम खान जी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई महिला के लिए आपत्तिजनक बात कही थी, माननीय सांसद के रूप में जो बैठी थी, उस सभापति के रूप में, और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी थी। और अखिलेश यादव जी खड़े, मैं तो सदन के अंदर का कोट कर रहा हूं अनुराग जी। इसीलिए, और मैं पुनः कह रहा हूं, कोई जाकर चेक कर ले, 5 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय समाजवादी पार्टी के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया जैसे शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए इन लोगों का चेहरा कि आज आकर कहते हैं कि बाबा साहब के आदर्शों की बात कर रहे हैं। मैंने डेट, इवेंट, प्लेस तीनों कोट किए हैं। कोई जाके नेट पे चेक कर ले तो मीडिया की रिपोर्ट से पता लग जाए, कहिएगा तो मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, जो हमारे अपोजिशन वाले खुद साफ हो जाते हैं। इनका तो एक लाइन में सिर्फ कहना चाहूंगा ऐश्वर्या जी, इन विपक्षी दलों के लिए कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो आज ये अपने आईने में खुद अपनी झूठ को रूबरू देखकर आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुधांशु जी, सुजीत कुमार जी, महुआ जी, प्रियंका जी, अनुराग जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये संसद के अंदर हुआ है, संसद के परिसर के अंदर धक्का मुक्की, एक सांसद दूसरे सांसद को धक्का दे रहा है। सबके पास कैमरास है, सबको पता है, फोन है, एक एक सेकंड रिकॉर्ड होता है। अगर ये सबके सामने ऐसा करते हैं तो पीछे कैसा करते होंगे? सोचिएगा। फूड फॉर थॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है, थैंक यू वेरी मच।